स्वागत है आप सभी का कैनिस्ट वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो अब हम लोग करेंगे निष्ठा मॉड्यूल 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण 7। तो इसमें सबसे पहले गतिविधि 4 पांडुलिपि शुरुआत करते हैं। यहाँ हमें विभिन्न लेखक और उनके कृतियों को चिन्हित करना है। तो आप इन्हें पढ़ेंगे और धीरे धीरे नीचे आएंगे और इस पैराग्राफ से जहाँ महिलाओं का कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं लिखा हुआ है तो यहाँ से हम लोग चिन्हित करना शुरू करेंगे। यहाँ सबसे पहले आप क्लिक करेंगे इलांगो अडिगाल पे, फिर शिल्पादिकारम पे, उसके बाद क्लिक करेंगे गार्गी पे, फिर आगे चलेंगे और क्लिक करेंगे हम लोग बाणभट्ट पे, फिर बिल्हन पे, विक्रमादित्य पे, कल्हन पे, राजतरंगनी पे, चंद्रबदई पे, पृथ्वीराज चरित पे। अगर आप गलती से आप किसी और चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें एक बार और क्लिक करें, वो अनसेलेक्ट हो जाएंगे और उन्हें फिर से क्लिक करेंगे तो आप वो सेलेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब हमें यहाँ इन्हें चेक कर लेते हैं। यह देखिए हमारे 10 के 10 सही हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से यह गतिविधि यहीं पे समाप्त होता है। तो यहाँ पे हमने 10। इसके बाद हमें यहाँ से एग्जिट इस तरह से करना है और उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? तो इसका उत्तर है राजा या रानी इसका राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में निर्णय लेता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर है राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। अगला प्रश्न है, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका उत्तर है ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। तो इसका उत्तर है मकर रेखा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हमें कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। तो आप कॉलम ए और कॉलम बी दोनों अच्छे से पढ़ेंगे। दोनों में 4-4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद फिर आप रेड एरो जो साइड में है वहाँ क्लिक करें, ये ऊपर जाएगा और उसके बाद आप सही उत्तर को चिन्हित करेंगे। तो यहाँ का सही उत्तर है ए के लिए 3 होगा, बी के लिए 4, सी के लिए 2 और डी के लिए 1। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग, साहित्यिक स्रोत हैं। तो इसका उत्तर है महाकाव्य, पुराण और स्मृति। अगला प्रश्न है, विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो इसका उत्तर होगा ड्रॉ या लिखें और चर्चा करें। फिर इसी तरह से अगला प्रश्न है, कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इसे सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। तो इसका उत्तर होगा परियोजना आधारित ज्ञान। इसी तरह से आगे चलते हैं, सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। किसे बढ़ावा देता है? तो यह बढ़ावा देता है स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य को। तो प्रश्नोत्तरी समाप्त होता है और आप देख सकते हैं स्कोर है 10 आउट ऑफ 10। धन्यवाद आप सभी का।